मैं कांपता कांपता आईने के पास गया। पास जाकर जैसे ही मैंने आईने में देखा, एक बार के लिए मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा मेरे पीछे कई धुंधले प्रेत खड़े हैं, लेकिन जब मैं डरते डरते पीछे पलटा तो पीछे कोई नहीं था। मैंने दोबारा आईने में देखा। अब वो प्रेत बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे, और भी ज्यादा भयानक और डरावने। स्वागत है आपका आज की एक और बेहद खौफनाक कहानी में। इसीलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। मेरा नाम आदित्य है। आज मैं अपने जिंदगी में घटी एक ऐसी बेहद डरावनी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब भी मुझे वो घटना याद आती है, तब तब मेरी हड्डियों में सिहरन दौड़ जाती है और मैं बार बार यही सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि क्या जो उस दिन मेरे साथ हुआ क्या वाकई सच था, या फिर मेरे दिमाग का एक भ्रम जिसे मैंने उस दिन जिया था। उस रात बारिश इतनी तेज हो रही थी जैसे आसमान का गुस्सा बनकर बरस रही हो। सुनसान हाईवे पर बारिश में भीगता हुआ मैं अपनी बाइक से घर की ओर लौट रहा था। तभी अचानक मेरी बाइक झटके देते हुए बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई। मैं तुरंत बाइक से उतरा और उसे स्टार्ट करने की नाकाम कोशिशें करने लगा। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी जब मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने मदद मंगवाने के लिए जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन उसकी बैटरी पहले से ही खत्म हो चुकी थी। एक तो घुप अंधेरे की चादर से ढका घना जंगल जो बारिश में और भी डरावना लग रहा था, ऊपर से सन्नाटे को चीरती हुई ताबड़तोड़ बारिश जो वहां ज्यादा दूर देखने तक नहीं दे रही थी, जिस वजह से माहौल अत्यंत भयावह होता जा रहा था। और मुझे भी अब अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। इसीलिए मैंने वहां से निकलने में ही भलाई समझी और अपनी बाइक को घसीटता हुआ पैदल ही आगे चलने लगा। उस तेज बारिश में भीगता भीगता मैं जब कुछ आगे तक पहुंचा, वहां थोड़ी ही दूर पर मुझे एक पुरानी खंडर नुमा इमारत दिखाई दी जो दिखने में एक गेस्ट हाउस जैसी लग रही थी। टूटी दीवारें, झूलता गेट और अंदर से हल्की सी पीली रोशनी, जिसे देखकर मेरे मन में उम्मीद तो जगी, लेकिन उस इमारत की हालत देखकर मेरा मन थोड़ा सा निराश भी हो गया और मैं सोचने लगा, क्या यहाँ कोई रहता भी होगा? क्या यहाँ रात में रुकना मेरे लिए सुरक्षित भी रहेगा? ऐसे ही कई ख्याल मेरे मन को झकझोर रहे थे, लेकिन मैं बारिश में और ज्यादा भीगना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने उस गेस्ट हाउस में जाने का ही फैसला किया और उस तरफ चल दिया। उस गेस्ट हाउस के बाहर पहुंचने के बाद मैंने अपनी बाइक को वहीं पास में ही हाईवे के किनारे लगा दिया और उस झूलते हुए दरवाजे को खोलकर उस गेस्ट हाउस में दाखिल हो गया। तभी अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम की आवाज करके जोर से बंद हो गया। मुझे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया, शायद हवा से ही बंद हुआ होगा। ये सोचकर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रिसेप्शन का काउंटर खाली था, आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिससे बात की जा सके। किसी को वहां ना पाकर मैंने वहां जोर जोर से 3-4 आवाजें लगाई। तब मुझे पास के कमरे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई चलकर मेरी ही तरफ आ रहा हो। कमरे का गेट खुला और वहां से धीरे धीरे चलता हुआ एक आदमी मेरे पास आया, जिसका चेहरा उसके शरीर से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। उसका शरीर तो लंबा चौड़ा और गठीला था, लेकिन उसके चेहरे पर कई झुर्रियां थीं, जैसे 100 साल का बूढ़ा हो। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हो, और उसकी आंखें चमकदार और रहस्यमयी थीं। मैंने उस आदमी से पूछा, सर, क्या आज रात के लिए यहाँ कोई कमरा होगा? वो मुस्कुराते हुए भारी आवाज में बोला, आज वाला कमरा तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था बेटा। आज वाला कमरा मेरा ही इंतजार कर रहा था? मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। उसने तुरंत बात पलटते हुए हंसकर कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, वैसे बहुत समय बाद कोई यहाँ आया है, देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उस आदमी ने मुझे 2nd फ्लोर वाले कमरा नंबर 27 की चाबी पकड़ा दी और कहा, 2nd फ्लोर पर जो राइट साइड में सबसे आखिरी वाला कमरा है, वही है रूम नंबर 27। ये लो चाबी और जाओ मजे करो।
इतना कहकर वो फिर उसी कमरे में चला गया। मैंने हाँ में सिर हिलाया और फटाफट सीढ़ियों से होता हुआ कमरे के पास पहुंचा और दरवाजा खोला। कमरा साफ सुथरा और अच्छा था। बढ़िया बिस्तर, एक कुर्सी और दीवार के कोने में टंगा हुआ एक सुंदर आईना। थकान और नींद मुझ पर बुरी तरह से हावी हो रही थी। मैंने अपने गीले कपड़े उतारकर पास वाली कुर्सी पर सूखने के लिए डाल दिए और मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे सोते हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक खरोंचने की कुछ अजीब आवाजों से मेरी नींद टूट गई। ये आवाज मेरे कमरे से ही आ रही थी। मैंने आंख खोलकर लेटे लेटे ही चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाजें अब भी लगातार आए जा रही थी। मैं उठकर बैठा और उन आवाजों को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। तभी मेरा ध्यान सामने वाली दीवार पर गया। आवाजें उसी दीवार से आ रही थी। उस दीवार पर अपने आप कुछ शब्द उभरने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत दीवारों को खरोंच कर कुछ लिख रही हो। मुझे थोड़ा डर तो लगा, फिर भी मैंने खुद को किसी तरह संभाला और बिस्तर से उतरकर उस दीवार के पास गया। मैंने दीवार को ध्यान से देखा और उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। वहां लिखा था, जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो तू भी हमारी तरह पिशाच का कैदी बन जाएगा और पिशाच तुझे भी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार डालेगा और हमारी ही तरह तेरा भी खून पिएगा। डरा हुआ तो मैं पहले से ही था। अब ये सब देखकर मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मैं इधर उधर देखकर कांपती हुई आवाज में कहने लगा, कौन है यहाँ? जो भी है मेरे सामने आओ। तभी बिस्तर के पास वाले आईने में कंपन होने लगी और चारों तरफ फुसफुसाहटें गूंजने लगी। मैं कांपता कांपता आईने के पास गया। पास जाकर जैसे ही मैंने आईने में देखा, एक बार के लिए मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा मेरे पीछे कई धुंधले प्रेत खड़े हैं, लेकिन जब मैं डरते डरते पीछे पलटा तो पीछे कोई नहीं था। मैंने दोबारा आईने में देखा। अब वो प्रेत बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे और भी ज्यादा भयानक और डरावने। मैं हाथ जोड़कर उनके आगे रोते रोते कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं रोता रोता उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा। तभी उनमें से एक प्रेत ने होठ हिलाए और फुसफुसाते हुए कहा, अरे बेवकूफ, हम नहीं मारेंगे तुझे, बल्कि वो पिशाच मारेगा जिससे तू इस कमरे की चाबी लेकर आया है। मैं उनसे लड़खड़ाता हुआ बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? जिससे मैं नीचे मिला वो इंसान नहीं था? वे बोले, हाँ, वो इंसान नहीं था, बल्कि पिशाच था जो हर साल अमावस्या की रात में इंसानों का शिकार करता है और उनका खून पीकर उन्हें यहीं कैद कर लेता है। हम भी कभी तेरी ही तरह भटकते भटकते यहाँ आए थे और रात के 3 बजे इस पिशाच के हाथों से मारे गए और यहीं कैद हो गए। अब तू भी यहाँ खड़ा न रह। जान बचाना चाहता है तो तुरंत भाग यहाँ से, नहीं तो तेरा हाल भी हमारे जैसा ही होगा। ये सब सुनकर मेरा गला सूख गया और डर के कारण मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने फटाफट अपने कपड़े पहने और वहां से भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा। तभी किसी अदृश्य ताकत ने मुझे दूसरी तरफ धकेल दिया। शायद वो वही प्रेत थे जो जानते थे कि दरवाजे के बाहर मेरी मौत मेरा ही इंतजार कर रही है और वे मुझे उससे बचाना चाहते थे। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने बाहर से आती भारी कदमों की आवाजें सुनी, जिनकी धमक पूरी बिल्डिंग को हिला डालती थी। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और मेरे कमरे के बाहर आकर बंद हो गई। मैं चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन डर के कारण मेरे शब्द गले में ही अटक गए। मैं बार बार पागलों की तरह कभी दरवाजे की तरफ देखता तो कभी आईने की तरफ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद पड़ चुका था। तभी किस्मत से मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। नीचे जमीन की ऊंचाई भी ज्यादा नहीं थी और पानी बरसने की वजह से नीचे की मिट्टी भी नरम पड़ चुकी थी। वहां से कूदकर भागा जा सकता था। मैं खिड़की की तरफ भागा। तभी अचानक पीछे से दरवाजा ठोकने की तेज आवाजें मेरे कानों में पड़ी। दरवाजे पर ऐसी जोरदार वार हो रहे थे जैसे 4-5 बार ठोकने पर ही दरवाजा चकनाचूर हो जाएगा। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा और खिड़की को खींच खींच कर खोलने की कोशिशें करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। खिड़की पूरी तरह से जाम हो चुकी थी। फिर मैं रोता हुआ वहीं गिर गया और चिल्लाने लगा, कोई बचाओ मुझे। तभी मेरे कानों में फिर से एक फुसफुसाहट गूंजी। आईना एक बार दोबारा हिला। मैं तुरंत भागकर आईने के सामने खड़ा हो गया और वहां खड़े प्रेतों से हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगने लगा। वे बोले,
तू चिंता मत कर, ये दरवाज़ा 3 बजे से पहले नहीं टूट सकता, क्योंकि ये पूरी इमारत दैवीय माया से बनी है, जिस कारण 3 बजे से पहले और 4 बजे के बाद यहाँ पिशाच की ताकत काम नहीं करती। 3 बजने में अभी भी थोड़ा समय बाकी है, इसीलिए तू तुरंत इस आईने को तोड़ दे और खिड़की से भागने के लिए तैयार रह, और बाकी का काम हम पर छोड़ दे। लेकिन एक ज़रूरी बात, भागते वक्त पीछे मटकर मत देखना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और समय ना खराब करते हुए तुरंत उस आईने पर एक जोरदार लात मारी और आईने को तोड़ दिया। जैसे ही आईना टूटकर जमीन पर गिरा, वैसे ही राख में बदल गया। आईने में कैद सभी प्रेत आजाद हो गए। उन सब ने मिलकर उस खिड़की के चीथड़े उड़ा दिए। उसी समय दरवाजा टूटने के साथ साथ एक भयानक गर्जना भी मेरे कानों में पड़ी, लेकिन तब तक मैं खिड़की से नीचे कूद चुका था। नीचे गीली मिट्टी होने के कारण मेरी हड्डियां तो नहीं टूटी, मगर वहां उगी झाड़ियों की वजह से मेरे हाथ पैर जरूर छिल गए थे, जिस कारण मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था। ऊपर से आ रही आवाजें और भी डरावनी और तेज होने लगी थीं। तभी मुझे उस टूटी खिड़की से अंगारों जैसी चमकती 2 पीली आंखें दिखाई दी, जिसे देखकर मैं बुरी तरह चिल्लाया और तुरंत वहां से उठकर भागा। दरअसल वो आंखें उसी रिसेप्शन वाले आदमी की थीं, जो धीरे धीरे पिशाच में बदल रहा था। मैं जैसे जैसे उस जगह से दूर जाता जा रहा था, वैसे वैसे पीछे से आवाजें भी तेज और भयानक होती जा रही थीं। लेकिन मैं बिना पीछे देखे भागता रहा और उस जगह से बाहर निकल आया। बारिश अभी भी लगातार बरस रही थी। मैं कुछ दूर जाकर हाईवे के बीच में ही लेट गया, क्योंकि मुझ में अब एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रह गई थी। मेरी धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं और मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। थोड़ा समय बीता, मेरी धड़कन कुछ सामान्य हुई ही थी कि तभी मेरा ध्यान दोबारा उस गेस्ट हाउस पर गया, जिसे देखकर मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को हो गया और मेरी सांसें रुक गईं। वो गेस्ट हाउस अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसकी दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी थीं, जैसे सांस ले रही हों। उसके पत्थर चमड़ी का आकार लेने लगे, टूटी खिड़कियां आंखों का आकार लेने लगीं। झूलता हुआ गेट किसी विकराल जबड़े की तरह फैल गया। पूरी इमारत अचानक एक जीवित विशाल पिशाच के रूप में बदलने लगी। उसकी छत सींगों की तरह मुड़ गई, दीवारें उसकी पसलियां बन गईं और 2nd फ्लोर की वही खिड़की अब उसके चेहरे की जगह थी। वहीं पर वो आदमी भी खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसका शरीर फैलने लगा, हाथ लंबे, नाखून खंजर जैसे, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा पूरा फटकर एक भयानक दानवी मुख में बदल गया। उस विशाल पिशाच का शरीर उसी गेस्ट हाउस से बना हुआ था। उसने एक भयानक गर्जना की, जिससे आसमान तक कांप उठा। ये सब देखकर मेरा शरीर वहीं जड़ हो चुका था। वो पिशाच धीरे धीरे मेरी ही तरफ आने लगा, जैसे अगला शिकार मैं ही हूं। उसके पीछे मुझे वही आजाद हुए सभी प्रेत दिखाई दिए, लेकिन इस बार वे उसे घेर रहे थे और उसमें समा रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। एक तीव्र सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई, जिसने सब कुछ ढक लिया। उस तेज रोशनी में मेरी दोनों आंखें चौंधियाकर बंद हो गईं। उसके तुरंत बाद जैसे ही मेरी आंख खुली, वहां सब कुछ गायब हो चुका था। मेरे सामने सिर्फ बारिश में भीगता हुआ घना जंगल था। कोई गेस्ट हाउस नहीं, कोई पिशाच नहीं, कोई आदमी नहीं, बस बारिश और घना अंधेरा। मैंने अपनी आंखें कई बार मली, सोचा शायद डर और थकान की वजह से मुझे भ्रम हो रहा हो, लेकिन सच वही था। वो गेस्ट हाउस जैसे कभी था ही नहीं। अचानक पीछे से हेडलाइट की तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। एक ट्रक वहीं मेरे पास आकर हाईवे पर ही रुक गया। ड्राइवर भागता हुआ मेरे पास आया। अरे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? मरना है क्या? ये इलाका रात में कोई पार नहीं करता। मैंने कांपती आवाज में उससे उस गेस्ट हाउस के बारे में बताया। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, तुमने भी वो गेस्ट हाउस देखा? उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने कहा, हाँ, पुराना गेस्ट हाउस, अंदर एक हट्टा कट्टा बूढ़े चेहरे वाला आदमी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने मेरे कंधे को कसकर पकड़ा और मुझे ट्रक के अंदर ले गया। उसने बताना शुरू किया, सालों पहले यहाँ सच में एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, लेकिन एक रात वहाँ ठहरे कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कहा जाता है कि वहाँ का मालिक एक पिशाच था, जो लोगों का खून पीकर अपनी उम्र को बढ़ाता था।
और फिर एक रात किसी ने पूरे गेस्ट हाउस को ही आग लगा डाली और वो गेस्ट हाउस जलकर खाक हो गया। मालिक भी शायद उसी में जलकर मर गया, या फिर शायद कभी मरा नहीं। मैं लड़खड़ाता हुआ बोला, लेकिन वो तो अभी वहीं था, मैं वहीं से तो अपनी जान बचाकर भागकर आया हूं। ड्राइवर ने गंभीर आवाज में कहा, अमावस्या की रात में 3 से 4 बजे के बीच लोगों को वो जगह दिखाई देती है। कहते हैं वो इमारत असल में एक जाल है, पिशाच का जाल। जो भी उस इमारत के अंदर जाता है फिर वापस लौट कर नहीं आता। ये सुनकर मैं अंदर तक सिहर उठा और बोला, लेकिन मैं तो बच गया। ट्रक ड्राइवर ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। तुम्हारी मदद किसी ने तो जरूर की है, वरना तुम मेरे सामने जिंदा न खड़े होते। उसी समय तेज बिजली कड़की, आसमान जैसे 2 हिस्सों में बट गया हो, और एक पल के लिए मैंने फिर देखा। जंगल के बीच वही खंडहर नुमा गेस्ट हाउस खड़ा था और 2nd फ्लोर की टूटी खिड़की में वही आदमी खड़ा मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखें अब लाल थीं और उसके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान, लेकिन इस बार उसके पीछे वही प्रेत खड़े थे, अब आजाद, और वे मुझे नहीं उसे घूर रहे थे। अगले ही पल सब गायब, लेकिन ट्रक वाले को कुछ नजर नहीं आया। मैंने तुरंत ट्रक वाले से मुझे आगे छोड़ने की गुजारिश की। ड्राइवर ने मुझे पास ही के ढाबे तक छोड़ दिया। सुबह होने तक मैं कांपता हुआ वहीं बैठा रहा। सुबह जब मैं कुछ लोगों के साथ अपनी बाइक उठाने उस जगह दोबारा गया, वहां सिर्फ जंगल था। न कोई खंडहर, न कोई दीवार, न कोई निशान, लेकिन मिट्टी पर एक चीज पड़ी थी, वही पुरानी जंग लगी चाबी जिस पर नंबर गुदा था, रूम नंबर 27। मैं आज तक समझ नहीं पाया, अगर वो इमारत थी ही नहीं तो ये चाबी कहां से आई। आज भी जब तेज बारिश होती है और बिजली कड़कती है, मुझे कभी कभी आईने में अपने पीछे वही प्रेत खड़े दिखते हैं, जैसे वे मुझे ही देख रहे हों, या शायद मेरी रखवाली कर रहे हों, क्योंकि उस रात मैं बच गया था या किसी ने मुझे बचाया था। और कभी कभी इस तरह बच जाना भी एक रहस्य बन जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहो।